दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था और वह अपने चाचा चाची के पास रहने लगा। लेकिन उसके चाचा चाची उसे हमेशा ताने देते और अपमान करते। चाचा कहते, तू हमारे घर पर बोझ है, ना कोई काम का ना पढ़ाई में अच्छा। राजा के लिए यह समय बेहद कठिन था। उसके दोस्त स्कूल जाते थे और वह दूसरों के खेतों में काम करके या मवेशियों की देखभाल करके अपना पेट भरता था। एक बार राजा ने एक किसान के यहाँ मवेशियों की देखभाल का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। किसान ने गुस्से में राजा को निकालते हुए कहा, तू अपशगुनी है, तेरी वजह से मेरे मवेशी भी खराब हो गए। राजा ने फिर गांव के ढाबे पर काम करना शुरू किया। वहां वह झूठे बर्तन धोता और बदले में 2 रोटी मिलती। लेकिन कुछ ही दिनों में ढाबे का मालिक भी उसे निकाल देता है और कहता है कि तू बहुत सुस्त है, मेरे ढाबे पर काम करने लायक नहीं। हर बार असफल होने के बावजूद राजा ने हार नहीं मानी। जब भी उसे अपमानित किया जाता वह खुद से कहता, अगर मैं हार मान लूं तो मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, मुझे लड़ना होगा। एक रात जब राजा भूखा प्यासा गांव के तालाब के पास बैठा था, उसने आसमान में एक चमकता तारा देखा। उसे लगा जैसे यह तारा उसे संकेत दे रहा हो। उसने खुद से वादा किया, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में एक दिन बड़ा काम करूंगा। अगले दिन राजा ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। वह पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। भूखा प्यासा, थका हारा, वह एक निर्माण स्थल के पास पहुंचा। वहां के ठेकेदार ने उसे देखा और कहा, काम करना चाहते हो? राजा ने बिना सोचे समझे हां कह दिया। ठेकेदार ने राजा को ईंटें ढोने का काम दिया। काम कठिन था, लेकिन राजा ने बिना शिकायत किए मेहनत शुरू कर दी। वहां काम करते हुए उसने देखा कि मजदूर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन राजा ने सोचा, अगर मैं इस काम को समझूंगा और मेहनत करूंगा तो एक दिन मुझे मौका जरूर मिलेगा। वह खाली समय में काम को ध्यान से देखता और ठेकेदार से सवाल पूछता। उसने धीरे धीरे निर्माण के हर पहलू को समझना शुरू कर दिया। एक दिन जब ठेकेदार ने उसे बड़ी जिम्मेदारी देने से मना किया, राजा ने कहा, मुझे एक बार मौका दीजिए, अगर मैं असफल हो गया तो मुझे हटा दीजिए। ठेकेदार ने अनमने मन से हामी भरी और राजा ने अपनी मेहनत से सबको चौंका दिया। राजा की लगन ने मजदूरों के बीच उसे लोकप्रिय बना दिया। सभी उसे पसंद करने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। कुछ समय बाद मजदूरों ने मिलकर राजा को अपना नेता चुन लिया। नेता बनने के बाद राजा ने मजदूरों के लिए बेहतर परिस्थितियां बनाई और ठेकेदार से निर्माण के हर पहलू को सीखना शुरू किया। उसने पैसे बचाए और छोटी मोटी जिम्मेदारियां लेना शुरू किया। कई सालों की मेहनत के बाद राजा ने खुद का एक छोटा ठेकेदार व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और बड़े बड़े बिल्डर उसके पास काम देने आने लगे। एक समय ऐसा आया जब राजा ने अपने नाम से एक बड़ी इमारत बनवाई। वह अब एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बन चुका था। जब राजा अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। राजा ने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चे पढ़ाई कर सकें। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय भी बनवाया। राजा की जिद और मेहनत ने उसे यह सिखाया था कि सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। यह धैर्य, मेहनत और सीखने की लगन से मिलती है। असफलता आपको तोड़ सकती है, लेकिन अगर आप जिद्दी हैं तो वह आपको और मजबूत भी बना सकती है। राजा ने साबित कर दिया कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ने वाला ही असली विजेता होता है। और इसी तरह राजा ने अपनी जिद और मेहनत से अपनी सफलता का रास्ता खुद बनाया। दोस्तों, आशा है कि आपको राजा की संघर्षपूर्ण यात्रा और उसकी सफलता की कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर हम कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी राह पर चलते रहें तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार बताएं।